हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 28 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, प्लीज कमेंट करना क्लास कैसी लगी और वीडियो पूरी देखना। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस भी की पीडीएफ भी मैंने यहाँ अपलोड कर दी है, वो भी जाके देख लेना एक बार। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने आप क्लास के अंदर आपको करंट अफेयर प्रीवियस डे का याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, who was recently named the honorary ambassador of Korean tourism for 2024। तो कोरियन टूरिज्म का ऑनरेरी एम्बेसडर किसको बनाया है? वो बनाया आनंद कुमार को। ठीक है, अब बात करें शिखर धवन न्यूज में क्यों है, क्योंकि शिखर धवन ने अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, इनको मिस्टर आईसीसी भी बोलते थे। ठीक है, प्लस इनको मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर भी शिखर धवन थे। अनिल अंबानी को भी सेबी ने बात की है फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, शक्तिकांत दास को सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए A+ रेटिंग दी है। A+ रेटेड इन सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, दो लोग और हैं, उनका नाम भी याद रखना है अपन को। एक तो है CK थॉम्सन, ये डेनमार्क के गवर्नर है, डेनमार्क के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है। ठीक है, और दूसरे हैं थॉमस जॉर्डन, जो स्विस बैंक के गवर्नर है, थॉमस जॉर्डन। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू ऑपरेट एज ए कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट। तो अभी BBPU पे किसको अप्रूवल मिला है ताकि वो ऑपरेट करेगी कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट? तो वो मिला है क्रेड को। ठीक है, क्रेड को मिला है। अब बात करें ई-सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक। ई-सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी IM कोझिकोड के साथ पार्टनरशिप की है। IM कोझिकोड पार्टनरशिप की टू एक्सपेंड ई-सेप बाला ज्योति फाइनेंशियल एजुकेशन करिकुलम। बाला ज्योति फाइनेंशियल एजुकेशन करिकुलम के लिए। ठीक है, प्लस ई-सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी स्लाइस का मर्जर होने वाला है। ठीक है, अभी बात करें एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU किया है अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क, इनके बीच में MOU हुआ है टू प्रोवाइड सर्वेलेंस सेंटर एंड ड्वेलिंग यूनिट फॉर फ्रंटलाइन वर्क। जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसको भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया ITBP का? तो वो बनाया संजीव रैना जी को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं। दलजीत सिंह चौधरी को डायरेक्टर जनरल बनाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। काश लखेरा को बनाया असम राइफल्स का। सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वर्ल्ड वाटर वीक हर बार कब मनाते हैं? सॉरी, हर बार अलग अलग डेट पे मनाते हैं। इस बार कब मनाया गया था वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वाटर वीक? तो ये मनाया 25 से 29 अगस्त तक। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम स्वीडन में है, स्वीडन के अंदर है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, 25 से 29 अगस्त तक मनाया गया इस बार की थीम थी ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब बात करें, अभी रिसेंटली 165th इनकम टैक्स डे था। इनकम टैक्स डे था, उस दिन एक पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो 165th इनकम टैक्स डे कब आया? 14 जुलाई को आया। 14 नहीं, सॉरी, 24 जुलाई 2024 को मनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। विच hyperspectral satellite was recently launched by the Planet Labs (PBC) into orbit through the Right Sphere mission Transporter 11 of SpaceX। तो कौन सी हाइपर स्पेक्ट्रल मिसाइल सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है? ठीक है, किसके थ्रू? जो राइट शेयर मिशन है ट्रांसपोर्टर 11, जो स्पेसएक्स का है, उसके थ्रू। ठीक है, तो वो है टेनिजर 1।
ठीक है, टेनेजर 1 को डेवलप किया है टू डिटेक्ट एंड ट्रैकिंग मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सुपर एमिटर्स। ठीक है, बस नाम ध्यान रखना है अपन को, इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अभी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट 2492 कैरेट डायमंड कहाँ मिला है? कैरेट डायमंड कौन सी कंट्री में मिला है? वो मिला है बोत्सवाना में, बोत्सवाना। और कौन सी कंपनी की माइन थी वहां? लुकारा माइन है, लुकारा डायमंड माइन है, जो कनाडा की है, उस माइन के अंदर मिला है, और वो माइन का है बोत्सवाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, उसका नाम क्या है? वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय सक्सेसफुली बाय स्पेस जोन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पहली रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? वो है रूमी 1, RHUMI 1। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्पेस जोन इंडिया ने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है अपन को। अब बात करें इसके अलावा अभी रिसेंटली फ्रेम 2, ये स्पेसएक्स का फ्रेम 2 स्पेसएक्स का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम पूछे स्पेसएक्स का, तो उसका नाम क्या है? फ्रेम 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी पोलैंड और यूक्रेन विजिट पे गए, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट है, इंडिया एंड पोलैंड हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड द इंडिया पोलैंड बायलैटरल रिलेशन एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, a 5-year joint action plan for 2024 to 2028. India and Poland agreed to utilize the Joint Commission for Economic Cooperation, which is set to be held by the end of 2024. And Prime Minister Modi presented 4 Bharat Health Initiative for Sahyog Hit and Maitri Bhishma Cubes to the government of Ukraine. तो तीनों पॉइंट ट्रू है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भीष्म क्या है? भीष्म ये इंडिया की पहली मोबाइल हॉस्पिटल है, पहला मोबाइल हॉस्पिटल है। फुल फॉर्म भी याद रखना, जो एयरलिफ्ट हो सकता है, एयरलिफ्टेड, दैट कैन बी एयरलिफ्टेड एंड पैक्ड इनटू 72 क्यूब्स, 72 क्यूब्स में भी पैक हो सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसमें भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर संयोग हित एंड मैत्री, ये इंडिया ने यूक्रेन को दिया है। ठीक है, 4 दिए टोटल। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिसेंटली लॉन्च्ड विच पोर्टल टू एसेस द सेफ्टी स्टेटस ऑफ कोल माइंस। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया सेफ्टी स्टेटस के लिए? तो इंडियन कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो बहुत न्यूज में रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया CSR, उसका नाम है CILASHIS। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया टू प्रोवाइड 1645 चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देंगे हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ही एक निर्माण पोर्टल भी था, वो अपन ने बहुत बार पढ़ लिया है। कमेंट सेक्शन में निर्माण पोर्टल की फुल फॉर्म आप लोगों को वो बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, अप्रूव कर दी है कैबिनेट ने, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट? ये स्कीम अलग से देखेंगे अपन, गवर्नमेंट स्कीम, बट अभी यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। As per the UPS, the central government employee will contribute 10% of their salary, while the central government will contribute 18.5%. Under the UPS, all central government employees who have served for a minimum 25 years will receive 50% of their last drawn salary from the past 12 months before superannuation as pension. रिटायरमेंट से पहले 1 साल तक जो सैलरी होगी उसका 50% उसको एज ए पेंशन मिलेगा, अगर उसने मिनिमम 25 ईयर गवर्नमेंट जॉब की है। और यूपीएस को रिकमेंड किसने किया है? जिस कमेटी ने किया, उस कमेटी के हेड थे टीवी सोमनाथन। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट ट्रू है, यूपीएस को अलग से पढ़ेंगे अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन एन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप ए जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम। जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम के लिए इन्होंने NRSC के साथ पार्टनरशिप की, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, उसके अलावा अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट न्यूज में क्यों था? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप लॉन्च की है, दीनदयाल स्पर्श योजना, जिसमें 40 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, 6,000 ईयरली, 500 रुपए मंथली। ठीक है, अब बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी
एक टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट है 100% जीरो इमिशन ट्रकिंग सेल्फ पेंट्रेशन बाय विच ईयर, बाय 2050, और इंडिया का नेट जीरो का टारगेट 2070 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Recently, an MOU was signed between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and which organization to upskill employable youth across India? तो employable youth across India के लिए MSDE ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट ने समर्थ स्टोर फ्रंट इंडियन रूट्स ऑन इट्स ऐप, ये भी फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली डेनमार्क प्लस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्लस IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन्होंने पार्टनरशिप करके ये आपस में लॉन्च करने वाला है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स एंड प्रोजेक्ट, कहाँ लॉन्च किया? वाराणसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन आर्मी ट्रांसफर्ड विच टेक्नोलॉजी ऑफ एन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल टू ए प्राइवेट इंडियन कंपनी फॉर मास प्रोडक्शन? तो कौन सी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी ट्रांसफर करी है? एक्सप्लोडर। ठीक है, एक्सप्लोडर क्या है? एन एडवांस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल इज ए वर्सेटाइल सिस्टम डिजाइन फॉर ए रेंज ऑफ कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल रोल्स। बस आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने भी मलेशिया के साथ पार्टनरशिप की है 5 ईयर की, MOU की है फॉर कोऑपरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन फॉर 5 ईयर। ये याद रखना है, 5 साल के लिए की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हु वॉन द फॉर्मूला 1 हेनकेन डच ग्रांड प्री 2024 टाइटल हेल्ड एट सर्किट जेंडवूड इन जेंडवूड नीदरलैंड में हुआ है। हेनकेन डच ग्रांड प्री वो जीता लैंडो नॉरिस ने, लैंडो नॉरिस यूके से है। ठीक है, अब बात करें और मैक्स वर्स्टेपन सेकंड नंबर पे है, चार्ल्स लेक्रेक थर्ड नंबर पे है। इसके अंदर इतना डीप में नहीं जाना है इसमें। हम बात करें अभी लोजेन डायमंड लीग हुई है, लोजेन डायमंड लीग। ठीक है, जो लोजेन के अंदर हुई है उसमें सेकंड नंबर पे है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नंबर 1 पे एंडरसन पीटर्स ग्रेनेड्स के, एंडरसन पीटर्स जो है ग्रेनेडास, कहाँ से है? ग्रेनेडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। सुभद्रा स्कीम was launched by which state to offer financial assistance of 10,000 annually to women? तो सुभद्रा स्कीम लॉन्च की ओडिशा ने। ठीक है, बस नाम याद रखना है। ओडिशा थर्ड स्टेट बना है आफ्टर बिहार एंड केरला जो प्रोवाइड करेगा मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन, मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन। ठीक है, प्लस ओडिशा ने पहला ग्रेन बेस ATM लॉन्च किया था, ग्रेन बेस ATM, उसका नाम क्या था? अन्नपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। विच स्टेट रिसेंटली ओपन साउथ एशिया फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी? कानू। तो आदिवासी पहली लाइब्रेरी बनी है आदिवासी के ऊपर, पहली आदिवासी लाइब्रेरी कर्नाटक के अंदर, कानू, उसका नाम है कानू। ठीक है, बात करें वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये होस्ट कौन कर रहा है? एंड एंटरटेनमेंट समिट ये होस्ट कर रहा है गोवा, होस्टेड बाय गोवा। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, बाल पौष्टिक आहार योजना किसने लॉन्च की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ए ब्लैक होल फाइंडर ऐप टू हेल्प एस्ट्रोनॉमर आइडेंटिफाई न्यू ब्लैक होल्स वाज लॉन्च्ड बाय विच कंसोर्टियम? तो ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया डच ब्लैक होल कंसोर्टियम।
बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन, रिसेंटली टू इंक्लूड द ऑटो रिप्लेसमेंट ऑफ बैलेंस इन विच द आरबीआई मॉडिफाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क। तो फास्टैग के अंदर पहले जो बैलेंस था उसको भरने के लिए तुरंत नहीं होता था, ठीक है, इन एज पहले 24 आवर का नोटिफिकेशन चाहिए होता था, बट अब इसको इमीडिएटली कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। बट इससे रिलेटेड कल अपन ने पढ़ा था, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस लॉन्च किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड टू ऑफर लोन्स फॉर द परचेज ऑफ सोलर पैनल्स। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ पार्टनरशिप किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने सेफिरो स्टूडेंट फॉरेक्स कार्ड भी लॉन्च किया था। प्लस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन का लोन दिया है अभी फॉर महाराष्ट्र टेरिटरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेकेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, सेकेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना दिया, 500 मिलियन। प्लस बंधन बैंक ने अभी न्यू सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, न्यू सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, अवनी करके एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया बंधन बैंक ने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय श्री राम।